बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के बाद जेल से पैगाम भेजा है। अडियाला से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कारकुनों के नाम एक पैगाम। मैं खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के तमाम अरकान को सूबाई हुकूमत में इंतकाल इक़्तिदार की कामयाबी और बावकार अमल की तकमील पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे अरकान ने जिस तरह पार्टी के नज़रिए पर साबित कदम रहते हुए बगैर किसी हिचकिचाहट या तहफ़्फ़ुज़ के मेरे नामज़द करदा वज़ीर आला के हक़ में वोट दिया, वो काबिल सताइश है। मैं अली अमीन गंडापुर को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के एक नहीं बल्कि 3 मरतबा अपनी इस्तीफ़ा पेश किया। ये पुरअमन और शफाफ इंतकाल इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI का नज़रिया खैबर पख्तूनख्वा में अब भी मजबूत से कायम है। मेरा ख़ास पैगाम सोहेल अफरीदी के लिए है कि वो मेरा ओपनिंग बैट्समैन में है और उससे पूरे एतमाद के साथ बेहतरीन खेल पेश करना चाहिए। PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। महज किसी पॉलिसी से इख्तलाफ करने पर उसकी वाबस्तगी को गद्दार करार देना नहायत ही खतरनाक रुझान है। वो अनासिर जो सियासी मफाद के लिए दूसरों को गद्दार या दुश्मन रियासत के अलकाब देते हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। एक सियासतदान के तौर पर ये मेरा जमहूरी हक है कि मैं किसी भी ऐसी पॉलिसी पर तनकीद करूं जो अवामी मफाद, कौमी सलामियत या जमहूरी असूल के मनाफी हो। मैंने हमेशा ऐसी पॉलिसियों की मुखालफत की और करता रहूँगा जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ हों। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमें अपना मैंडेट दिया और हम DGISPR के नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जवाबदेह हैं। लिहाजा हम कभी भी पाकिस्तान या उसकी अवाम के मफाद के खिलाफ काम नहीं करेंगे। मेरी पाक फ़ौज से कोई दुश्मनी नहीं। फ़ौज मेरी है जिसे मुल्क और अवाम मेरे हैं। मेरे ख़ानदान के कई अफराद खुद फ़ौज में मुदाखल खिदमात अंजाम दे चुके हैं। 1965 की जंग के दौरान जमान पार की 8 में से 7 घरों के अफराद फ़ौज में थे जो मुल्क के दिफा कर रहे थे। जब हमारे फ़ौजी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होते हैं तो मुझे दिली दुख पहुंचता है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बदअमनी अब भी कायम है और दोनों तरफ जानें ज़ाया हो रही हैं। तारीख गवाह है कि सिर्फ फौजी कार्रवाइयाँ से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, क्योंकि उनकी कार्रवाइयों में बेगुनाह शहरियों की जानें जाती हैं और हज़ारों लोग अपने घरों से बेदखल हो जाते हैं। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हमारे पैमाने पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, मगर दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सका। हर साल कीमती जानें ज़ाया होती हैं, चाहे वो फौजी हों, पुलिस एहलकार हों या आम शहरी। मैं हमेशा ये मौक़िफ़ रखता हूँ कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फैसले बंद कमरों में नहीं बल्कि सियासी बसीरत और शमूलियत पर मबनी हिकमत अमली के ज़रिए किए जाने चाहिए। कोई भी पॉलिसी जो सियासी नुमाइंदों और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मशावरत के बगैर बनाई जाए नाकाबिल कबूल। तमाम अहम फ़रक़ीन बशमुल मकामी कबायली आयदीन, खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमतें और अफ़गान हुकूमत को इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसी की तायीन में शामिल किया जाना चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ बामाना मुज़ाकरात के बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर नई खैबर KPK की हुकूमत को हिदायत देता हूँ कि तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों को शामिल करके दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर और जामे हिकमत अमली तैयार करे जो सूबे में पायदार अमन और मुआशी बहाली का बायस बने, जो कि हर जमहूरी मुआशरे में शहरियों को पुरअमन एहतजाज का बुनियादी हक़ हासिल है। निहत्ते लोगों पर तशद्दुद करना या उन पर गोलियाँ चलाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं। तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर होने वाला जुल्म वही नाइंसाफ़ी है जो गुज़िश्ता 3 बरसों से PTI भुगत रही है। इसी तरह 26 नवंबर 2024 को D चौक में हमारे निहत्ते कारकुनों पर स्नाइपर्स की फायरिंग से जो कत्ले आम हुआ, वो भी इंसानियत सोज वाक़या था। मैं मुरीद के सानिया में निहत्ते शहरियों पर फायरिंग और जुल्म की सख्त मज़म्मत करता हूँ। इमरान अहमद खान नियाज़ी का अडियाला जेल से पैगाम। बहुत शुक्रिया।